नमस्कार। डेट है आज की 5 सितंबर 2021 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर। जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर था इसका पोस्ट कोड था 891 और ये मॉर्निंग सेशन में जो था वो आज कंडक्ट किया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 74 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन। तो शिमला में सबसे अधिक एप्पल प्रोडक्शन होती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 75 में पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन सही होगा। हमीरपुर मैंने आपको बताया था कि सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन हमीरपुर में है, ऑप्शन सी का सही आंसर है। और कई बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट भी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है तमसर माउंटेन पास कनेक्ट कांगड़ा विद। तो ये जो तामसर पर्वतीय दर्रा है कांगड़ा को बड़ा भंगाल के साथ जोड़ता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करके रखा था। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी थी और देखी थी तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिली होगी। तो अगर जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम आज विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। 77 में पूछते हैं चोलांग पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। चोलांग पीक जो है वो धौलाधार रेंज में पड़ती है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 78 में पूछा गया है कोकसर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कोकसर जो है वो किस घाटी का पहला गाँव है। कोकसर जो है वो चंद्रा वैली का पहला गाँव है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 79 में पूछा गया है विच इज शॉर्टेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी आपको बतानी है, तो ये है यमुना नदी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 80 में पूछते हैं विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेल नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स। तो हिमाचल प्रदेश की किस झीलों को बीजों की तैरती हुई नदी कहा जाता है या फिर द्वीप कहा जाता है। तो देखो फ्लोटिंग आइलैंड किसको कहा जाता है, रिवाल्सर को कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 81 में पूछते हैं फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश वॉज हेडेड बाय। हिमाचल प्रदेश की जो पहली बीजेपी सरकार थी उसकी अध्यक्षता शांता कुमार जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। 82 में पूछा गया है HP लॉन्च्ड ई गवर्नेंस प्लान कॉल्ड हिम स्वैन इन विच ईयर। तो हिम स्वैन योजना कब ये लॉन्च की गई थी, 2008 में ये लॉन्च की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछते हैं इन विच ईयर वर्क ऑफ रोहतांग टनल प्रोजेक्ट कमेंस। तो रोहतांग परियोजना का कार्य किस वर्ष स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हुआ था ये ऑप्शन बी 2010 में। HPGK के हमने लगभग क्वेश्चंस जो था वो डिस्कस करके रखे थे, वहाँ से आपको हेल्प तो मिली ही होगी। 84 में पूछते हैं श्री हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो हरि राय टेम्पल चंबा में पड़ता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी, तो दत्तारपुर राजसी राज्य की स्थापना दत्तार चंद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 86 में पूछते हैं गेटी थिएटर वॉज ओपन इन शिमला इन विच ईयर। तो गेटी थिएटर कब ओपन किया गया था, 1887 में ये ओपन किया गया था, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 88 में पूछते हैं हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप इन हिमाचल प्रदेश इन 1948। ये क्वेश्चन हमने शायद इसका क्यूज जो था हमने टेलीग्राम पर भी डाला था, तो ऑप्शन डी इसका शिवानंद रमौल जो है वो सही आंसर होगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे दिया गया है। 89 में पूछते हैं हु मेडिएटेड बिटवीन राजा संसार चंद एंड जय सिंह रामगढ़िया सेटल देयर डिस्प्यूट ओवर ऑनरशिप ऑफ कांगड़ा फोर्ट। तो राजा संसार चंद और जय सिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा किले का जो विवाद था वो किसने निपटाया था, ये महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 90 में पूछते हैं मल्लाना वन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो मल्लाना ब्यास की सहायक नदी है, ऑप्शन डी ब्यास के ऊपर ये बना हुआ है। 91 में पूछते हैं विच इज़ द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन खेल राजधानी कुफरी को कहते हैं, ऑप्शन सी कुफरी जो है सही आंसर होगा। 92 में पूछते हैं विच इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे शिक्षित जिला किसको कहा जाता है, सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑप्शन डी हमीरपुर को कहा जाता है। 93 में पूछते हैं झांझार इज द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो झांझर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का फोक डांस है, लोक नृत्य है, ये चंबा का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 94 में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछते हैं विच इज़ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर्म्ड रिसेंटली फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक। तो देखिए दो क्वेश्चन करंट अफेयर के ऐसे थे जो हमने अपनी वीडियोस में डिस्कस किए थे करंट अफेयर की। एक तो ये 94 क्वेश्चन था, इसका सही आंसर है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी सही आंसर है। 95 में पूछते हैं यानबू बंदरगाह जो है वो हाल ही में चर्चा में थी, ये किस देश में स्थित है। यानबू पोर्ट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यानबू पोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये सऊदी अरबिया में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 96 में पूछते हैं दीपिका कुमारी अतानु दास हु वर इन रिसेंटली न्यूज आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो दीपिका कुमारी और अतानु दास जो हाल ही में चर्चा में थे किस खेल से संबंधित हैं, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये आर्करी से संबंधित है, तीरंदाजी से संबंधित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 97 में पूछते हैं अलर्ट पाहिमी
पाटके हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन भी दूसरा हमने डिस्कस किया था। इसका चार्ट सही आंसर होगा, चार्ट कंट्री है, यहाँ के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ये बने थे। 98 में पूछते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर। वैक्सीन ब्रिंग्स अस क्लोजर, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 99 में पूछते हैं माउंट अन्नपूर्णा विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो माउंट अन्नपूर्णा न्यूज़ में थी, ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी नेपाल इसका सही आंसर है। 100 क्वेश्चन में पूछते हैं वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप वेयर इंडियन वुमेन वॉन 7 गोल्ड मेडल्स वर रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो विश्व युवा मुक्केबाजी प्रतियोगिता जहां पर भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, कहां पर हुई थी ये पोलैंड कंट्री में हुई थी। ऑप्शन बी जो है पोलैंड इसका सही आंसर होगा, पोलैंड में ये हुई थी। 101 में पूछते हैं निम्बस इज अ फ्लैगशिप क्लाउड सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो निम्बस जो है वो इजराइल की एक सेवा है, ये जो है ये एक फ्लैगशिप क्लाउड सर्विस है। ऑप्शन डी इजराइल इसका सही आंसर होगा। 102 में पूछते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस करते रहते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक ऑप्शन है 142 जो है वो रहा। 103 में पूछते हैं विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इंडिया एज फणिधर गुजरात। तो किस देश ने हाल ही में भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क गुजरात के फणिधर में शुरू किया है? ये किया गया है शुरू इटली, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इटली में जो है ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो 104 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कऊ जो है इसका सही आंसर है। 105 की बात करेंगे तो इसमें सही आंसर आएगा 15 जो है वो डिफरेंट है। अगर 106 में आप मिसिंग की बात करेंगे कि इनमें से कौन से मिसिंग लेटर्स आएंगे, तो ACBCB जो है वो सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 107 में अगर आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या आएगा, 107 का ऑप्शन बी 4 जो है वो सही आंसर आएगा। उसी तरह 108 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए NCPQJJ। 109 में अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं जो है इसका सॉल्व करके आंसर आएगा। 104 को अगर आप 110 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका 4 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आएगा। 111 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे इसका थर्सडे यानी कि गुरुवार जो है इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 112 क्वेश्चन नंबर आपको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें डाटा इनएडुकेट आएगा, यानी कि डाटा जो है वो पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर आएगा। उसी तरह 113 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 113 का तो इसका सही आंसर ब्रदर आएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच हड़प्पन साइट। तो राइस चावल की खेती जो था वो हड़प्पन लोथल साइट से स्थित संबंधित थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। द वैदिक डाइटी इंद्र वॉज द गॉड ऑफ, तो इंद्र जो था देवता थे रेन और थंडर के। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 146 में पूछा गया है अ वेल नोन पैटर्न ऑफ महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज, तो इसके जो बौद्ध धर्म का महायान प्रसिद्ध संरक्षक कौन थे? कनिष्क थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया आफ्टर द मौर्य वॉज द, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किंगडम था वो था सातवाहना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 148 में पूछा गया है विच दिल्ली सल्तन कॉल्ड हिमसेल्फ नाइवे खुदाई, तो किस दिल्ली सुल्तान ने खुद को जो था वो नाइवे खुदाई कहा था? नाइवे खुदाई किसने कहा था खुद को? बलबन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बलबन। 149 में पूछा गया है द लास्ट रूलर ऑफ संगा डायनेस्टी वॉज, तो ये जो सुंग राजवंश था इसके लास्ट शासक कौन थे? देवभूति। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 150 में पूछा गया है बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमानी जो साम्राज्य था इसकी स्थापना हसन गंगू, ऑप्शन ए हसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 151 में पूछा गया है हु विच मुगल एम्पर डाइट ड्यू टू अ सडन फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, तो किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? हुमायूं की मृत्यु जो था वो सीढ़ियों से अचानक गिरने के कारण हुई थी। 152 में पूछा गया है तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ, तो तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था गंधारा आर्ट का। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। 153 में पूछा गया है पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो पुराना किला का निर्माण जो था वो कब किया गया था? इसका निर्माण जो था शेरशाह के कार्यकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन डी शेरशाह सही आंसर है। आगे पूछा गया है शाहनामा वॉज रिटन बाय, तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहनामा जो था वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 155 में पूछा गया है ट्राउजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन ड्रेस बाय, तो भारतीय परिधान में जो ट्राउजर था उसको किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये कुषाणों के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
156 में पूछा गया है आदिल शाही इज एसोसिएटेड विद, तो आदिल शाही का संबंध इनमें से किससे है? आदिल शाही का संबंध बीजापुरा से है। बीजापुर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 157 में ये पूछते हैं शेर शाह डाइड वाइल फाइटिंग इन, तो शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? जब वो कलिंजार की लड़ाई लड़ रहे थे। ऑप्शन सी कलिंजार सही आंसर है। 158 में पूछा गया है ब्रह्मो समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन, तो ब्रह्मो समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया था? मोनोथेइज्म के ऊपर इसके द्वारा बल दिया गया था। ऑप्शन सी एकेश्वरवाद जो है वो सही आंसर है। 159 में ये पूछते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्योदया, तो अंत्योदया का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 160 में पूछते हैं हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद जो था वो इंग्लिश में किया था? ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे पूछते हैं हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस इन 1887, तो किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, एमजी रानाडे। 162 में पूछा गया है महात्मा गांधी स्टार्टिंग हिज दांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत ऑप्शन डी साबरमती आश्रम से की थी। आगे पूछते हैं 163 में हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो उस टाइम भारत के वाइसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 164 में पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द, तो भारत का संविधान जो था वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 165 में पूछा गया है इन अ फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनिट स्टेट्स, तो संघ शासन में एकक राज्यों की शक्ति का स्रोत जो था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन था। ऑप्शन बी संविधान सही आंसर है। आगे पूछा गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर, तो यहाँ पर इकोनॉमिक राइट्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, आर्थिक अधिकारों के लिए प्रोविजन नहीं है। आगे पूछा गया है द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन, तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इनको लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है और राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। 168 में पूछा गया है मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो ये मिनिमम एज इनके लिए होती है 35 ईयर्स। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 169 में मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट, तो अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है अपने ऑफिस में और वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला है तो वो 6 मंथ तक देख सकते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट को नए प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंट करने पड़ेंगे। 170 में पूछा गया है हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट, तो ये भी ऑप्शन ए इसका फाइनेंस कमीशन जो है वो सही आंसर है। फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। तो फिलहाल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट को जल्दी ही डिस्कस कर पाएँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।